मध्य प्रदेश के सतना जिले का मेहर कस्बा, जिसे मां शारदा की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहां प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं, जहां नवरात्रि में इनकी संख्या लाखों में हो जाती है। सतना जिले में मां शारदा की नगरी की मान्यता है कि भगवान शंकर मां सती के मृत शरीर को लेकर आकाश गंगा में विचरण कर रहे थे। तब शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने चुपके से सुदर्शन चक्र द्वारा मां सती के शरीर को कई भागों में विभक्त कर दिया था। तो यहाँ मां का हार गिरा था, इसलिए इसे माई हार यानी कि मेहर के नाम से जाना जाने लगा। मैहर मां शारदा ये एक शक्तिपीठ है जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक आता है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि मां सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा है वह शक्तिपीठ कहलाता है। तो यहाँ मां का कंठ और मां का हार गिरा था। मां का हार इस त्रिकूट पर्वत में गिरने से मैहर नाम पड़ा इस क्षेत्र का, और कंठ गिरने से मां सरस्वती रूपा मां शारदा है। ये आदिशक्ति जगदम्बा मां सरस्वती रूपा मां शारदा है। ये स्थापित प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात स्वयंभू है। और महिमा को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे निरंतर 100 से 1000 और 1000 से लाखों की तादाद में देश व विदेश से कोने कोने से मां शारदा के भक्त यहाँ पे आते हैं, लाखों की संख्या पे। देखा गया यहाँ पे भक्तों के द्वारा, और जहाँ पे चमत्कार हुए हैं कि कोढ़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र, जैसे माताओं को बांझों को पुत्र मिला है, ऐसा अद्भुत प्रमाण यहाँ पे देखा गया है। जो भी यहाँ पे मनोकामना मां शारदा के दरबार में सच्चे मन से लेके आते हैं वह पूर्ण होते हैं। जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि इधर के आदि शंकराचार्य भी जी हाँ, 9वीं 10वीं शताब्दी में इस बात का प्रमाण साक्षात शिलालेख में देखा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जब भ्रमण में थे तो उनने रात्रि विश्राम यहाँ पे किया गया है, ऐसा प्रमाण मिला है। जिससे ये प्रमाणित होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, उनने पूजा अर्चना किया, माँ शारदा के दर्शन किए और रात्रि विश्राम भी किया। आला उदल ये 2 भाई थे जो कि महोबा के रहने वाले थे। उनका आज भी माँ शारदा के पहाड़ी के पीछे अखाड़ा बना हुआ है। उसी ज़माने से कलयुग लग चुका था, लेकिन आला उदल में आल्हा को माँ शारदा ने अमरता का वरदान दिया गया है, जिसकी अनुभूतियाँ उनके आने की आज भी प्राप्त होती है। ऐसे प्रमाण देखे गए हैं जिससे ये विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा आज भी आते हैं। जैसे मैं यहाँ को करीब 54 साल हो गए। 54 साल बब्बा जी थे, तब से मैं माँ पिताजी का अकेला ना ब्रदर और ना सिस्टर है, जो आज हूँ आपके आशीर्वाद से है। और 54 साल से हमारी एक परंपरा बनी हुई थी बाबूजी के समय से। हर रंग पंचमी का यहाँ श्रृंगार माता जी का होता है, और माँ आज भी हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से आज भी वो परंपरा हमारी बनी हुई है। और हमें बहुत बड़ा यहाँ पे एक सेवा कार्य माँ के द्वारा गुरु जी के आशीर्वाद से हमें मिला हुआ है। 15-20 साल से हम लोग यहाँ पे माता जी को सामने जो पीतल का जो लगा हुआ है बाबू की स्मृति में हमने लगवाए थे। तो उसका मतलब जब लगवाना तो सरल है, लेकिन उसे मेंटेन करना भी एक हमारा दायित्व बनता। हमारी मतलब उसे हम उसको साफ सुथरा रखें। लगाना अकेले से नहीं होता कि हम गए किसी मंदिर में लगा दिए, खर्च कर दिए पैसे से, लेकिन वो गंदा हो रहा है तो किसकी जरूरत है? उसको मेंटेन करना हमारा काम है। क्या क्या महिमाएं थी? आप लोग परिवार इतने सालों से माँ के दरबार से जुड़ा हुआ है, क्या महिमाएं थी, क्या मान्यताएं आप लोगों की थी जो पूरी होती है इस दरबार से? माँ ने तो इतना कुछ दिया है। आज बता रहा ना, जो हूँ मैं माई के आशीर्वाद से हूँ। हमारा पहले बहुत छोटा कारोबार था, मैं अकेला हूँ। बस कुछ भी हम करते हैं बस माँ को याद करते हैं, और माँ हमारी पूरी करते आई है। और जब हम यहाँ आते थे तो माता जी के 14 साल की पहली घटना बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ पुरानी थी बाबा जी समय, तब भी आल्हा देव यहाँ पे विराजमान। सुबह हम जब पट खोलते सुबह ही आते थे, वहाँ रास्ते में पहले रेलवे स्टेशन में रुक जाते थे,
यहाँ आने नहीं देते थे। उस समय यहाँ पर दुकानें थी, कुछ जंगल एरिया था, तो सुबह सुबह आते थे और जब आते थे तो वहाँ पर नीचे से बावली से जल लेके आते थे, ऊपर लाते थे और चढ़ाते थे। बब्बा जी के द्वारा चढ़ता था, तुरंत जब पट खोलते थे तो वो धूल चढ़े हुए मिलते थे तब भी। और आज भी वही स्थिति है। हम रात को यहाँ देर तक रात को काम सेवा कार्य में लगे रहते हर नवरात्रि के पहले। तो जब भी हम एक माना हमसे पूछा भी जाता प्रशासन के द्वारा कि आप कितने बजे तक करेंगे काम, कितने बजे तक होगा, तो हम बताने असमर्थ थे इसकी, क्योंकि यहाँ पे माँ ही सब कुछ कराने वाली है, माँ ही सब करती है। एक मन में हमारे आभास हो जाता है कि बस। और कई ऐसी हमें घटना मिली, हम जैसे ही नीचे उतरे तो घंटे बजे, यहाँ की गार्ड को यहाँ पर मालूम पड़ा हम वहाँ पे अंदर कार्य कर रहे हैं, बाजू से जल बह रहा है और ये अभी आंखों देखे हम बताओ। माँ शारदा का इतिहास बहुत पुराना है। करीब हम यहाँ 20 से 25 साल से दुकान किए हुए हैं और माँ शारदा का प्रांगण बहुत पुराना है। साल में 2 बार यहाँ बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसकी लिए प्रशासन और यहाँ के दुकानदार सभी लोग बड़ी व्यवस्था करते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख लोग प्रति व्यक्ति दर्शन करते हैं। नॉर्मल टाइम में भी 20 से 30 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। माँ शारदा का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसी मान्यता है कि सुबह 4 बजे आल्हा जी प्रथम स्नान करवाते हैं माता जी को, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ करीब सभी राज्यों से पब्लिक आती है। मां शारदा के दर्शन के लिए भक्त 600 मीटर के पहाड़ को 1080 सीढ़ियों के सहारे तय कर मां शारदा के मंदिर पहुंचते हैं। नवरात्रि के पर्व पर यहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सतना।